ये आपके बात रखना चाहते हैं, सुन लीजिए प्लीज एक बार। साथियों, आप सभी को जय हिंद। मैं गुरु जी की बातें सुन रहा था, काफी इंस्पिरेशनल थी, मोटिवेशनल थी और एक एक बात सच्चाई और समाज की हकीकत को झलका रही थी। उन्होंने जो आखिरी में 2 लाइन कहा था, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर बैठे हुए तमाम साथियों के लिए कहना चाहूंगा कि अगर संघर्षों में कटती है तो कट जाए जीवन सारा, अगर संघर्षों में कटती है तो कट जाए जीवन सारा, कदम कदम पे समझौता करना मेरे बस की बात नहीं। साथियों, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से आता हूँ। हमारे यहाँ भी सैकड़ों छात्र हैं जो एसएससी की अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे 12th पास पे हो चाहे सीजीएल पे हो, वो तैयारी करते हैं। मैं जामिया से बीटेक किया हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, एमबीए किया हूँ, अभी फिलहाल एमफिल कर रहा हूँ। हमारे जानने में कई ऐसे साथी है जो सालों साल एसएससी की तैयारी किए, बहुत मेहनत किए, लेकिन आखिर में पता चला कि उनका एसएससी एग्जाम नहीं निकलता है। मुझे समझ में शुरू में नहीं आया। एक बार हुआ ये कि एक हमारा जामिया का साथी आया, उसने पूछा कि मिरान भाई आपकी कोई जान पहचान है क्या? मैं बोला क्यों भाई, क्या हुआ? तो कह रहा यार कई सालों से एसएससी का एग्जाम दे रहा हूँ, निकल ही नहीं रहा है। उसने कहा कि पिताजी से बात हो गई है, 20 लाख रुपया देने के तैयार है, अगर कोई जुगाड़ हो तो लगा दो, कुछ पैसे आपको भी दे दूंगा। ये बात मैं कोई बना नहीं रहा हूँ, ये सच है और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये भी आप लोग कोचिंग के बाहर सुनते होंगे। मैं चूंकि जामिया में हम लोग मुद्दों पे आवाज उठाते रहते हैं, शुरू के दिनों में भी मैं आया और अभी 2 रोज पहले मैं आने वाला था, लेकिन रात में थोड़ी तबीयत खराब हो गई। मैंने सोचा कि एसएससी की जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, तो मैंने फेसबुक पे एक लाइन लिखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट पे कि वी सपोर्ट द प्रोटेस्ट डिमांडिंग एससी जज फ्रॉम सीबीआई इंक्वायरी, और हमने उसको फेसबुक पे डाल दिया। और जामिया में भी जो भी 17,000 स्टूडेंट हैं, उन तमाम साथियों से अपील किया कि यहाँ से महज 8 किलोमीटर की दूरी पे प्रोटेस्ट चल रहा है। जो भी साथी यहाँ आ सकते हैं यहाँ आए, और जो नहीं आ सकते हो फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडियम के अलग अलग माध्यम से सपोर्ट करें। यकीन मानिए ये प्रोटेस्ट बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। साथियों, जेपी ने कहा था कि जिस देश के नौजवान जिंदा रहते हैं, जिस देश के छात्र जगे रहते हैं, वो देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पिछले 1977 का दौर था, जयप्रकाश ने पूरे देश के छात्रों से आह्वान किया था कि छात्रों को चाहिए कि 1 साल के लिए अपने यूनिवर्सिटी के क्लास छोड़ दें और इस देश को बनाने और संवारने के लिए निकाले, क्योंकि देश से प्रथम, देश से प्रायोरिटी किसी चीज की नहीं है, पहला हमारा प्रायोरिटी देश बनाना होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कमीशन में सबसे ज्यादा अगर छात्र जाते हैं तो एसएससी से क्वालिफाई होके जाते हैं। अगर यहीं से काबिल, टैलेंटेड, ऑनेस्ट, कर्मठ स्टूडेंट सेलेक्ट होकर नहीं जाएंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये देश में अलग अलग घोटाले हो रहे हैं, ये घोटाला ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, बल्कि रुकेगा नहीं। साथियों, जो मांग है कि एसएससी पे जो भी अभी तक घोटाले चलते आ रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई की इंक्वायरी का गठन किया जाए, और जो भी अब तक एग्जाम हुए हैं उनको तुरंत रोक लगाया जाए। साथियों, ये कोई गलत मांग नहीं है। यहाँ जामिया नहीं, डीयू नहीं, इस देश के तमाम यूनिवर्सिटी और इस दिल्ली से बाहर के तमाम यूनिवर्सिटी जो आपके प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, लेकिन जो किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, वो भी आपके समर्थन में खड़े हैं। साथियों, मुझे इस मौके पे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि हो गई है फिर पर्वत सी बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही है कहीं ये आग, तो ये आग जलनी चाहिए। लोग
लोग कहते हैं, और वैसे भी एक बहुत कहावत आम है कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको पढ़ाई से अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं रहता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 27 फरवरी से प्रोटेस्ट चला आ रहा है और देश के कोने कोने में आपके समर्थन में जो मार्च निकाला जा रहा है, ये देश के उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज जा रहा है कि देखो, जो 18 घंटा मेहनत करके एसएससी की तैयारी करके एसएससी की एग्जाम क्वालिफाई करने की ताकत रखते हैं, तो जब उनकी इज्जत, सम्मान और हक की बात आए तो 18 दिन बैठ के प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। गुरु जी ने एक बात कही थी कि यहाँ से हटना नहीं है। मैं भी जामिया का एक छात्र और आपका साथी होने के नाते अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप मूवमेंट से उठ जाएंगे तो बहुत गलत मैसेज आएगा। हर रोज मीटिंग करना है, हर रोज शाम में प्रोटेस्ट के बाद मीटिंग करना है। थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस अगर आ सकते हैं उसको बैठ के समझौता करना है, लेकिन हमारी जो मांग है कि एसएससी में जो घपले हुए हैं, जो इस देश में एसएससी के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है, उसके सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में सीबीआई की इंक्वायरी कराया जाए। इस मांग से कोई समझौता नहीं होनी चाहिए साथियों। ये मुद्दा तमाम तरह के लोग फेसबुक पे जबरदस्त चल रहा है, जो आपके मूवमेंट में किसी मजबूरी के साथ नहीं आ पा रहे हैं, उनका पूरा समर्थन है। इस देश का 63% आबादी युवाओं का है साथियों। युवा इस देश को बनाने की ताकत रखता है, और युवा अगर लेजी हो जाए तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है साथियों। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, ये आपको तय करना है कि ये देश को बचाना है। ये आपको तय करना है कि एसएससी के जरिए से आपके जैसा मेहनती, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार छात्र चयन होके जाए, या पैसे देके, लाखों रुपया देके, करोड़ों रुपये घपला करने की ताकत रखने वाले भ्रष्टाचारी लोग जाए साथियों। ये आपको तय करना है। मुझे कि द्यारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, द्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी को न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मैं वादे के साथ कहता हूँ, हमारे जामिया यूनिवर्सिटी से यहाँ साथी आ रहे हैं, मैं आज जाऊंगा डोर टू डोर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अपील करूंगा, और सबसे अपील करूंगा, लाइब्रेरी में अपील करूंगा कि जो भी साथी यहाँ वक्त निकाल के आ सकते हो यहाँ जरूर आए, और जो भी साथी आने में सक्षम नहीं है वो फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से इस प्रोटेस्ट को मजबूत करे, सशक्त करे साथियों। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो बैठे हुए हम चंद लोग हैं, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये आने वाले जनरेशन की लड़ाई है, ये आने वाले उन तमाम छात्रों की लड़ाई है जो भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्कूल में हैं, जो ये उम्मीद रखते हैं कि हमें पढ़ लिख के एसएससी को क्वालिफाई करने के बाद इस माध्यम से देश की सेवा करना है। ये तमाम लोगों की लड़ाई है साथियों। अगर आप पीछे हट जाएंगे तो उनका भरोसा उठ जाएगा, और कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट यूनिटी की, ये छात्र शक्ति की अपमान होगा साथियों। तो इसको अपमान नहीं होने देना। और आखिर में एक और बात आप सबके लिए कहना चाहूंगा कि लुटा चुके हैं सभी कुछ, अब जमीन बाकी है। ये एसएससी वाले चूंकि सब कुछ लुटा चुके हैं, ये लुटा चुके हैं सभी कुछ, अब जमीन बाकी है। लहू में माजी का खमीर बाकी है। एसएससी वालों उठा लो भाग में। ये तो असल में शेर का है पत्थर उठाने का, लेकिन हमें पत्थर नहीं उठाना है साथियों। वायलेंस नहीं करना है, सत्य अहिंसा पे रहना है। लुटा चुके हैं सभी कुछ, अब जमीन बाकी है। लहू में माजी का खमीर बाकी है। एसएससी वालों उठा लो हाथ में प्रोटेस्ट का झंडा। मेरे हाथों में बस एक तीर बाकी है, मेरे हाथों में बस तीर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसी के साथ साथियों आप सबको और क्रांतिकारी सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र जिंदाबाद।